बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, मैं आपका होस्ट रहा उमर जावेद। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर हूँ जनाब। और आज हम डिस्कस करते हैं पीपी 224 लोधरा 1 का सूबाई हल्का, जहां 17 जुलाई को पोलिंग होने जा रही है। ज़िमनी इलेक्शन की जो ये सीट खाली हुई है वो पीटीआई के मुनर्रफ एमपीए चौधरी ज़वार हुसैन वड़ैच के डी सीट होने की वजह से हुई है। और ये अब कंपेन तकरीबन शुरू हो गई है। कल कागजात जमा कराए जाएंगे, कुछ पार्टियां आज कराएंगी, कुछ कल कराएंगी। इसमें दिलचस्प डेवलपमेंट ये है कि साबिक जो नून लीग के टिकट होल्डर हैं और जो पिछले इलेक्शन में रनर अप रहे थे, आमिर इकबाल कुरैशी साहब, और उनके वालिद साबिक एमएनए पीर इकबाल कुरैशी साहब, जिन्होंने, आपको याद होगा कि 2018 में ज़िमनी इलेक्शन में अली तरीन को 25,000 की लीड से शिकस्त दी थी। अब जो लोग मुस्लिम लीग में थे के टिकट होल्डर थे, वो पीटीआई के टिकट होल्डर होने जा रहे हैं। और जो पीटीआई की टिकट पर जीते थे चौधरी ज़वार हुसैन वड़ैच साहब, वो अब जो है नून लीग के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि तरीन साहब का और मियाँ साहिबान का जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक जो है टिकट मुनहरफ अरकान जो है उनके ज़िमनी इलेक्शन में उन्हें ही नून लीग की दी जाएगी। गुज़श्ता रात जो है वो पीर इकबाल शाह, उनके बेटे आमिर इकबाल शाह, उनके भाई पीर मुदस्सर शाह साहब, जो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं ज़िला कौंसिल के, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। मियाँ शफीक जो एमएनए हैं यहाँ से पीटीआई के, वो भी हमरा थे उस वक्त। ओन अब्बास बप्पी भी मौजूद थे, असद उमर भी मौजूद थे, जो हमारे सामने तस्वीरें आई हैं उसमें देखा गया है। और खान साहब ने उनको जो है वो पीटीआई का जो रुमाल कह लें, स्कार्फ कह लें, जो भी है वो उनको पहनाया। अब आगे चल के क्या होता है, यहाँ से नून लीग के जो लोग थे वो कुछ लोग ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से पीर इकबाल शाह और पीर आमिर शाह की तरफ चले गए थे। कुछ दिन उन्होंने कंपेन भी शुरू की, लेकिन चूँकि ये हल्का जो है इसमें असर रसूख जो है वो वज़ीर ममलकत बराए अमूर दाखिला और शहीद कांजू ग्रुप के रहनुमा एमएनए अब्दुर्रहमान खान कांजू का है। तो शहीद कांजू जो ग्रुप है ये नून लीग में रहा है हमेशा, और जब ये आज़ाद सीट इन्होंने जीती थी 2013 में तमाम हलकों की लोधरा से, तो उस बाद में भी ये नून लीग में शामिल हुए थे। तो नून लीग और शहीद कांजू ग्रुप जो है वो लाज़िम व मलज़ूम जो है वो समझे जाते हैं। अब देखते ये हैं कि खान साहब जो हैं अब्दुर्रहमान खान कांजू अपने ग्रुप को किस तरह मुतहद कर पाते हैं। बहरहाल इसके लिए उन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। जो कुछ मकामी लोग आमिर शाह साहब के साथ शुरू में स्टार्ट हुए थे, जब उन्होंने नून लीग से बगावत की और पीटीआई में शमूलियत का इंदिया दिया, तो कुछ जो मकामी लीगी रहनुमा हैं उनके साथ चले, कंपेन भी थोड़ी बहुत चलाई उन्होंने। लेकिन बाद में जब खान साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। कल रात भी एक जगह मीटिंग हुई नून लीग के उन लोगों की जो कंपेन करना चाह रहे थे आमिर इकबाल शाह साहब की, उनको इस अमल से रोकने के लिए जो है वो पहले तो खान साहब ने अपने जो सेकंड हैं, उनके बरदर निस्बती भी हैं और डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी भी हैं साद खुर्शीद खान कांजू साहब, उनको भेजा। उनके उसकी ज़ेर सदारत जो है वो मीटिंग हुई। उसमें तय यही पाया कि जो है हर हाल में नून लीग के टिकट होल्डर को सपोर्ट की जाएगी, क्योंकि उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, तो वो अपनी जमात को सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों का अभी भी ख्याल है कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर जो है आमिर इकबाल शाह का साथ देंगे हर हाल में। बहरहाल ये देखना ये है कि जब अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब आएंगे और अपनी टीम को साथ लेकर चलेंगे तो फिर क्या सूरत हाल थी। कुछ दिन पहले बड़ा शोर गोगा था पीटीआई के हलकों की जानिब से भी कि मियाँ शफीक ग्रुप और शाह ग्रुप जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, तो मुकाबला एक तरफ़ा हो गया है।
इसलिए जो है मुकाबले में कोई आएगा नहीं। तो अर्ज़ इनके लिए ये है कि इलेक्शन होता है, जब कैंपेन शुरू होती है तो फिर शफलिंग होती है, इधर से उधर, उधर से इधर। पोलिंग का रिज़ल्ट आने से पहले तक आप जो है वो किसी को कामयाब करार नहीं दे सकते, हर तरफ से कोशिशें होती हैं। और जब ये कैंपेन चलेगी तो आप देखेंगे कि रोज़ ब रोज़ जो है वो सूरत हाल तब्दील होगी। कुछ लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, फिर हुकूमती जो पार्टी है ज़ाहिर है वो अपना पूरा ज़ोर लगाएगी। और ये कड़ा इम्तिहान है अब्दुर्रहमान खाकांजू साहब के लिए भी कि वो अपनी क़यादत में जो है नून लीग को ये 2 सीटें जो है PP 228 लोधरा 5 की और PP 224 लोधरा 1 की, यहाँ से अपनी जमात को किस तरह कामयाब कराते हैं। शहीद कांजू ग्रुप जैसे कि आपको पता है कि ज़िला लोधरा का सबसे बड़ा बल्दियाती सियासी ग्रुप है, तो इस मुस्तहकम भी रहा है और हर बार इन्होंने अपनी जीत की धाक भी बिठाई है। बहरहाल दूसरी जानब भी जो उनके मुखालफिन हैं वो भी सफ़बंदी कर रहे हैं और किसी हद तक वो भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल यही है कि ज़िला लोधरा में एंटी अब्दुर्रहमान और प्रो अब्दुर्रहमान ये मुकाबला होने जा रहा है। तो देखते हैं कौन कामयाब होता है। इसमें थोड़ी सी अभी से हमें ये सुनने में आ रहा है कि सदीक खान बलोच साहब जो साबिक़ MNA और मौजूदा MP हैं वो कुछ अपनी मर्ज़ी के टिकट चाह रहे हैं और इस इख्तलाफ की बिना पर शायद वो शहीद कांजू ग्रुप को छोड़ दें या मुस्लिम लीग को छोड़ दें। इस किस्म की अभी इनको क्या सराइयाँ कह सकते हैं, आप अफवाहें कह सकते हैं। बहरहाल जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक यही है कि ये सब लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के झंडे तले जमा होंगे और नून लीग की पॉलिसी के मुताबिक ही ये लोग चलेंगे, क्योंकि आगे चल के भी इन्होंने अपनी सियासत करनी है। तो बहरहाल जिन्होंने जाना था वो चले गए, जिन्होंने आना था आ गए। निचली सतह पे तीसरे दर्जे के जो रहनुमा होते हैं उनकी शफलिंग होती रहती है और वो होती रहती है, अपने मफादात है, अपनी अपनी धड़ेबंदी है गाँव में, शहरों में। तो शहरों में तो अमूमन ज़्यादा लोग जो हैं वो जमात को वोट देते हैं अमूमन जो है, और देहात में तो ख़ास तौर पे जो है वो धड़ेबंदी चलती है। वहाँ जमातों का इतना असर सुरुख नहीं होता। वहाँ के जो मकामी रहनुमा होते हैं उनकी आपस की जो बिरादरियाँ हैं उनकी आपस की जो क्लैश कह लें या उनका गठजोड़ कह लें, उसकी बिना पर जो है वो फ़ैसले किए जाते हैं कि किस जमात के साथ, किसके कैंडिडेट के साथ चलना है। तो देखते हैं ये सूरत हाल क्या होगी। अभी PTI का झंडा लहराएंगे आमिर इकबाल शाह साहब जो कल तक नून लीग का झंडा उठाए हुए थे, और चौधरी ज़वार साहब जो कल तक PTI का झंडा उठाए हुए थे, वो जो हैं अब मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाकर चलेंगे। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बतौर सहाफ़ी, बतौर तजिया नगार हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं, और ज़्यादा हंसी जो है और यूँ कह ले कि बड़ा एंजॉय करने का मौका ये आ रहा है कि जो लोग लोटा लोटा कह रहे थे, जो चौधरी ज़वार हुसैन को लोटा कह रहे थे, वो अब पीर आमिर इकबाल शाह साहब को क्या कहेंगे। वो भी अपनी जमात छोड़ के इधर आए हैं, ये भी अपनी जमात छोड़ कर आए हैं। तो अगर दूसरे मानों में ले लिया जाए तो लोटा वर्सेस लोटा ही होगा, और इसमें कौन सा लोटा कामयाब होता है ये अब आपने देखना है। बहरहाल ये चलता रहता है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि आमिर इकबाल शाह साहब ने बर वक्त फ़ैसला किया और वो उन्होंने सियासी राह जो है वो मुतय्यन की। चौधरी ज़वार साहब भी है वो डीसीट हुए, उन्होंने जो अगर मुनरफ़ हुए थे उसकी सज़ा उन्हें मिली है। अब वो आवाम के सामने आए हैं ज़िमनी इलेक्शन में, तो देखते हैं कि लोग उनके इस फ़ैसले को कबूल करते हैं या आमिर शाह साहब के फ़ैसले को कबूल करते हैं। तो ये जो 17 जुलाई का जो पोलिंग है उसके बाद जो नतीजा आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि किसने जो है अपना मौक़िफ़ जो आवाम के सामने सही तरीके से पेश किया और आवाम ने किसके मौक़िफ़ को पसंद किया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चल के वक्तन जो भी सूरत हाल होगी इंशाअल्लाह उस पर हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।